चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग लिखने के लिए सीखेंगे, समझे। आई होप कि पिछले क्लास में जो कुछ भी पढ़ाया होगा हमने आपको जो है वो याद होगा, राइट। अगर याद हो तो आगे हम लोग बढ़ सकते हैं, राइट। क्लियर? ओके, ऑल राइट। सबसे पहले ये बता देता हूं कि क्या बोलते हैं उस, जैसे हमने 10 तक लगी कार्बन का नाम बताया था ना, तो उसको याद किया होगा, राइट। मेथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन एंड डेक, राइट। टोटल 10 कार्बन का नाम, नंबर ऑफ कार्बन नेम्स हमने लिखाया था, राइट। तो आई होप कि आपने याद करके आया होगा। अगर ये याद है तो आपसे जो है वो आगे बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी कि अगर मैं आपको बोलता हूं प्रोप, तो आपके मन में ख्याल आना चाहिए कि कार्बन की संख्या कितना है, तो 3 है, राइट। वैसे ही अगर बोला जाए पेंट, तो आपके मन में ख्याल आना चाहिए कि कार्बन की संख्या कितना, 5, राइट। वैसे ही अगर मैं ये बोलूं ऑक्ट, इसका मतलब कार्बन की संख्या कितना, 8। क्लियर? तो ये याद है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, राइट। इसके बिना तो नहीं ही बढ़ सकते थे, राइट। तो आई होप कि आपको जो है वो याद होगा, राइट। क्या बोलते हो, याद है तो आगे बढ़ सकते हैं। ओके, क्लियर। तो लिखने के लिए सिखा रहा हूं आपको कि कैसे लिखा जाता है। पहले आप लोग लिखने के लिए सीखिए, ठीक है, कि कैसे लिखेंगे। यानी कि 4 या 5 टोटल होंगे जो आपको मुश्किल से लिखने हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर लिखना होगा, उसके बाद डॉट स्ट्रक्चर, आई थिंक, उसके बाद सेमी स्ट्रक्चर, फिर हाफ सेमी स्ट्रक्चर और फिर स्केलेटन। ओके, टोटल 5। तो 5 चीज जो है वो आपको लिखने पड़ेंगे वन बाय वन करके। आई होप कि आपसे लिखा जाते हैं। 2-3 बता दूंगा, फिर आप लोग अपने से ही देख करके लिख सकते हो, ठीक है। उसमें तो कोई दिक्कत होगा ही नहीं, राइट। ओके देन, लेट अस सी। फिर लिखो यहां पे, जैसे सबसे पहले से शुरू करता हूं, 1 नंबर से। अल्केन से शुरू कर रहा हूं मैं। ऑल क्लियर? अल्केन से, ठीक है। तो सबसे पहले अल्केन के बारे में आप जानिए कि अल्केन क्या है। तो इट इज अ सैचुरेटेड, इट इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अल्केन क्या है भाई? तो एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, समझे। बस इतना ही इंफॉर्मेशन है और कुछ भी नहीं है। और अल्कीन के बारे में ये लिखूंगा, ये बताऊंगा कि इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, क्या जनरल फॉर्मूला, वो क्या है कि CnH2n+2, ये है जनरल फॉर्मूला, समझे। जहां पे वेयर n क्या है, तो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन है, समझे। n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन्स है यहां पे इस फॉर्मूलाज में। क्लियर? तो जहां जहां इस जनरल फार्मूला एल्केन में आपको n दिख रहा है, वहां वहां आपको किस चीज का प्रयोग करना है, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन। क्लियर? क्लियर? इतना इंफॉर्मेशन है एल्केन के बारे में और कुछ ज्यादा नहीं, ठीक है। जितना मैं बता देगा उतना सफिशियंट रहेगा, ठीक है। और ज्यादा पूछिएगा भी तो आपका काम का नहीं होगा, और बताऊंगा भी तो भी काम का नहीं होगा। क्लियर है? ओके, क्लियर। और जो मैं पढ़ा देगा इस चैप्टर में वो आपको इंटर तक काम आते आएगा, है कि नहीं? क्योंकि इंटर में भी तो यही चीजें पढ़नी है। क्लियर? ओके, तो ये लिखने के लिए सीख जाइएगा अल्केन का, फिर एल्कीन का, फिर अल्काइन का। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे आइसोमर्स, आइसोमर्स के बाद IUPAC ने, उसके बाद हैलोजन ग्रुप शुरू करेंगे, है कि नहीं? फिर इस प्रकार से बढ़ते जाएंगे। फिर स्टरीफिकेशन, ये सभी ईस्टर का निर्माण करना हो, है कि नहीं? तो सब कुछ है इसमें जानना। या फिर सॉप या फिर डिटर्जेंट कैसे बनता है, उसका फॉर्मूला, ये सब तो सब कुछ पढ़ना है इसी चैप्टर में। दैट्स एन इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत ही आसान चैप्टर है, समझे, लेकिन इंटरेस्टिंग है। उतना भी आसान ना समझो जितना हमने बोला है। जरा सही को भर ले, है कि नहीं? तब ना गढ़ा के हो गया पूरा, राइट। इसमें भरते ही हैं, लेकिन फिर भी एक काम करते हैं,
पहले इसमें इंक डाल लेते हैं, नहीं ऐसे ये पूरा भारा ही वहाँ ही है ऊपर तक, लेकिन और जाएगा नहीं। लेकिन जो जबरदस्ती कहते हो ना, वही वाले काम करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि याद होगा तुमको। अरे कसाता क्यों नहीं? अच्छा, आई सी। ओके, अब ठीक है, अब तैयार है लिखने के लिए। तो 1 बाय 1 करके सबको लिख लेगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक नंबर पे सी, मेरा मतलब है मेथ, यहां पे लिखो। ठीक है, मेथ का बनाओ, METH, मेथ। ठीक है, तो लिखेंगे कि हेयर ये कैसे लिखाएगा? मेथ, ये तो नाम हो गया ना, कुछ और ये नहीं, ये हेयर n इज इक्वल टू 1, सिर्फ 1 लिखिए, 0 1 नहीं लिखा जाता है, सिर्फ 1 लिखिए। ओके, अब लिखेंगे कि सिंस Cn S2n प्लस 2। ठीक है, तो n तो एक है हमारे पास, तो C इंटू 1 इंटू H इंटू 2 इंटू 1 प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा? अरे यार, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा CH 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 ही रहेगा, प्लस 2 है तो CH4 हो जाएगा। और CH4 को पढ़ते हैं मीथेन, मीथेन। क्लियर? ओके, यहां पे इसका स्ट्रक्चर की बातें करें, स्ट्रक्चर लिख लेते हैं सबसे पहले। तो इसका स्ट्रक्चर होगा C H H H and this is the H also. क्लियर? ठीक है, इसका डॉट स्ट्रक्चर, डॉट स्ट्रक्चर ऐसे उतना बनेगा नहीं कुछ खास, छोटा सा बन सकता है, समझे? कुछ इस प्रकार से, इस तरीके से, ऐसे जो है वो आपको लिखना है, ऐसे। ठीक है, तो डॉट स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से। क्लियर? सेमी स्ट्रक्चर तो नहीं लिखाएगा, है कि नहीं? सेमी स्ट्रक्चर नहीं लिखाएगा ना। अगर फिर भी जबरदस्ती वाला काम करोगे कि सर हमको चाहिए ही चाहिए सेमी स्ट्रक्चर, तो ऐसे कर देंगे सिर्फ CH4। ठीक है, क्लियर? ओके, क्लियर। तो ये है कार्बन का, हो गया खत्म। मीथेन हो गया, वी हैव डन इट। मीथेन का क्लियर हो गया सभी को। वैसे ही बारी बारी से बनाओ सबका, फिर 10 तक लगी बनेगा, 10 तक बनाओ। C1 लिए हैं, पहला नंबर पे कार्बन की संख्या 1 लिए हैं, वैसे ही 10 तक लेकर के बनाओ। यार अरे वो बता दिए ना जी, आगे बताइए, बनाइए अपने से, क्या कोई दिक्कत? क्या लगता है बन जाएगा? ये बताना पड़ेगा, बोलिए जल्दी।
बना लेगा या फिर बना दे? पहला कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? जे पहले बताओ। ये कंप्लीट हो गया सबसे? वहां तक लिख लिया है ना पूरा? यहां से यहां तक पूरे को मैं मिटाना चाहूंगा, मिटा दें? ओके, ठीक है। सेकंड भी बहुत आसान है, वैसे ही बारी बारी से बनाते चले जाएंगे, है कि नहीं? कुछ करना है? कुछ नहीं करना है। आराम से 2 नंबर लिखिए और यहाँ पे C2 लिखिए, ठीक है। फिर लिखेंगे कि हेयर n बराबर 2, ठीक है। अब लिखेंगे फार्मूला CnH2n + 2, ठीक है। ओके, ऑल क्लियर। तो क्या हो जाएगा, इसीलिए ये बराबर का साइन दे देते हैं। n कितना है? 2 है, 2 दे दिए। h गुना 2 गुना 2 + 2, तो ये क्या हो जाएगा? CH2 तो छूट ही गया, है कि नहीं? तो ये हो जाएगा C2 और 2 दूनी 4 और 4 2 6, तो C2H6, है कि नहीं? और C2H6 यानी कि कार्बन की संख्या जब 2 रहे तो मेथ बोलेंगे या इथ बोलेंगे? इथ बोलेंगे। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा इथेन। क्या हो जाएगा? इथेन। क्यों? क्योंकि अल्केन ग्रुप का ना यहाँ पे ये सारा का सारा मेहमान है जी, अल्केन ग्रुप का ना मेहमान है, तो इसीलिए इथ में एन ही लगेगा। और ALC जो है वो नंबर ऑफ कार्बन को बता रहा है कि नहीं? तो उसका जगह पर तो ले ही लिया इथ, ALC के जगह। क्लियर? ऑल क्लियर? ऐसे आप समझो जैसे मैंने बोला, ठीक है। तो ये हमने फॉर्मूला जो है वो इथेन का C2H6 लिख दिया, वी हैव डन इट। अब इसका स्ट्रक्चर की बारी आई है, स्ट्रक्चर की बारी, राइट। तो स्ट्रक्चर जो है वो कैसे होगा? तो बहुत आसान है। के वो कार्बन है, 2 गो है, तो अल्केन तो सिंगल बॉन्ड से होता है, इसीलिए सिंगल बॉन्ड दिया है, ठीक है। और ये सब जो है वो हाइड्रोजन से जुड़े हुए रहेंगे। हाइड्रोजन से हमने जो है वो क्या कर दिया? जोड़ दिया, समझे? हाइड्रोजन के गो? 6 गो। 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन हो गया। तो कार्बन 2 गो, तो एक कार्बन दूसर का कार्बन। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर हमारा सही है। क्या है? सही है। क्लियर? ओके। अब हम लोग बनाएगा डॉट स्ट्रक्चर। क्या बनाएगा? डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। डॉट स्ट्रक्चर बहुत आसान है, 4-5 को बना लीजिएगा ना तो आप खुद ही ट्रेंड हो जाइएगा, आपको बताने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, आप खुद से ही बनाने लग जाओगे। आप देखते तो रहो इधर। तो सबसे पहले C लिखा हमने, ठीक है। C आप देखते रहिए कि कैसे कैसे सर बना रहे हैं, बाद में आपसे खुद ही बनने लगेगा, है कि नहीं? बनाने के लिए तो सीखो जी, है कि नहीं?
क्लियर है? तो सबसे पहले कार्बन 8 को लेके घसक जाएगा ले पूरी। कार्बन को 8 हो गया, 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। अब ये कार्बन भी 8 लेगा, ओके 8 हो गया, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, मैं गोल बनाना चाहूंगा ताकि देखने में अच्छे लगे। टेढ़ा भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन ही तो करना है। फिर हाइड्रोजन भी 2 2 ले लेगा, हो गया, ठीक है, वेरी गुड। तो स्ट्रक्चर, डॉट स्ट्रक्चर बना ही लिए, अब क्या बनाना है इसका? तो अब बनाना है सेमी स्ट्रक्चर। यहां से शुरू करना चाहूंगा, कोई दिक्कत? नो सर। तो सेमी स्ट्रक्चर, तो इधर देखो सेमी स्ट्रक्चर कैसे होगा। तो यहां पे हो जाएगा CH3 फिर CH3, ठीक है। सेमी स्ट्रक्चर हो गया, अब नहीं कुछ होगा, स्केलेटन खाली बनेगा, हाफ सेमी स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा इसका। ये बना सेमी स्केलेटन, ठीक है। लेकिन कोई लड़का हमको तंग ही मत करे, नहीं करेगा अभी कि सर कैसे बन रहा है, क्या हो रहा नहीं हो रहा, बस जो कुछ भी हो रहा है आप धैर्य से देखते जाओ। जैसे ही 5 गो 6 गो बना लोगे आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। जब बड़ा वाला स्ट्रक्चर के पास पहुंचेगा ना, मैं जैसे 5 नंबर 6 नंबर के पास या फिर 4 नंबर के पास, तो आपको बताएगा कि कैसे कैसे हम लोग लिख रहा है, ठीक है, लिखने का तरीका क्या है, ठीक है। अभी तो कम है, तो मेरे पास कार्बन भी कम है, हाइड्रोजन भी कम है, तो खुदे कम है तो क्या ही दूसरे को बता सकता है कि नहीं? जब बताने के लिए भी कुछ रहे तब ना। नहीं समझे? समझ गया, चलो ठीक है, वेरी गुड, क्लियर है। तो ये 2 नंबर वाले खत्म हो गया, ठीक है। बाकी सब बनाओ, अपने आप मन से बनाओ। वैसे ही कार्बन की संख्या 3 रख करके सबको जो है वो इवैल्यूएट करो, बना डालो, क्लियर? क्या लगता है हो जाएगा? आई होप कि आपसे बनना चाहिए, राइट। मिटा दें। और लिखने में भी तुम लोग इतना देरी करता है, लिख लिया है, अभी तो प्रिंटर नया ही है जी, है कि नहीं? अब देखो तीसरा नंबर में एंट्री कर गया हम लोग, ठीक है। तो लिखेंगे C3, तो फिर से वही प्रक्रिया है, n इज इक्वल टू 3 है, क्या है 3 है। अब लिखेंगे सिंस Cn H2n प्लस 2, राइट, ओके। तो दिस इंप्लाइज कार्बन के गो 3 गो, तो C इंटू 3 गुना H गुना 2 गुना n, तो 3 गो, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, ठीक है। तो C से 3 में, तो ये C3 लिखाएगा, H है H लिखाएगा, 3 दूनी 6 और 2 8, तो H8। अब इसी 3 है, मतलब प्रोप, 3 नंबर वाले को प्रोप बोलते हैं, यानी कि प्रोपेन, इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन। क्लियर हो गया? तो नाम आपको पता चल गया कि कैसे होता है, ओके। अब इसका स्ट्रक्चर की बातें करें, इस चीज के बारे में, स्ट्रक्चर कैसे होगा ये। तो इधर देखिए 3 कार्बन है, तो कार्बन पहले 3 गो, 2 गो और ये 3 गो, ठीक है। अब सब के साथ
हाइड्रोजन तो अटैच रहेगा ही, है कि नहीं? तो हाइड्रोजन जो है वो क्या कर दे रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं। क्लियर? क्लियर, ओके, ऑल राइट। अब आता है बारी डॉट स्ट्रक्चर का। किसका? डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो डॉट स्ट्रक्चर जो है वो बहुत आसान है, समझे ना? तो ये सी हो गया, ये सी, और ये भी सी, और फिर से सी, ठीक है, और ये फिर से सी, और सबके ऊपर हाइड्रोजन आएंगे। ठीक है, ठीक है, क्लियर, ओके, ऑल राइट, ओके, वेरी गुड। तो हमारा स्ट्रक्चर और डॉट स्ट्रक्चर बनकर तैयार है। अब इसका सेमी स्ट्रक्चर देखते हैं। सेमी स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? बोर्ड इतना हिलता है ना कि क्या होता है। सेमी स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? तो CH3, फिर CH, फिर CH3, बस इतना ही। हाफ सेमी स्ट्रक्चर बन नहीं पाएगा। ठीक है, ये कैसे लिख रहा हूं, ये कैसे हो रहा है? जब 5 नंबर वाले पेंट पर पहुंच जाएंगे, 5 नंबर वाले कार्बन, 6 नंबर वाले, जिसका सब कुछ हम लोग बना सकते हैं, तो हम लोग ऑटोमेटिकली सीख जाएगा कि बता देगा कि कैसे हो पा रहा है। ठीक है, क्लियर है? अभी कहां से बताएं, अभी कार्बन की संख्या ही कम कम चल रहा है यार, अभी खुद ही नहीं पूर्ति हो पा रहा। अगला है स्केलेटन। क्या है? स्केलेटन। ठीक है, ये 2 और ये 3। क्यों? क्योंकि ये स्केलेटन कैसे बनाते हैं सर? तो कुछ नहीं करना है। स्केलेटन बनाने के लिए जितना नंबर ऑफ कार्बन है वो बूंदा दिए, फिर खींच दिए, दूसर का बूंदा दिए, 2 कार्बन को दिखा दिया, लाइन फिर से खींच दिए, तीसरा कार्बन को दर्शा दिए। हम लोग सीधा लाइन नहीं खींच सकते कार्बन को, नहीं, सीधा नहीं खींच सकते। जब भी खींचेंगे टेढ़ा होना चाहिए, वो भी कर्व्ड नहीं होना चाहिए। जिगजैग रहे लेकिन कर्व्ड नहीं रहे। टेढ़ा मेढ़ा चलेगा लेकिन कर्व नहीं चलेगा, और ना ही स्ट्रेट चलेगा। ऑल क्लियर है? ऑल राइट, ठीक है, आगे चलें। ठीक है, फिर तो ये 3 कार्बन वाला कंप्लीट होता है, फिर चौथा में एंट्री करेंगे अगर हो गया हो तो। ठीक है, ओके, वी हैव डन इट, इतना ही होगा। ठीक है, लिखने के लिए आप सीख रहे हैं ना? ठीक है, फिर इरेज कर दे।
अब 4 नंबर में देखते हैं हम लोग, 4th, ठीक है, चौथा। तो ये हो जाएगा C4, ठीक है, C4 हो जाएगा। तो यहां पे क्या है, तो हेयर n बराबर 4, तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं CnH2n प्लस टू होता है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, C इंटू 4 ना, ओके, 4 इंटू H इंटू 2 इंटू 4 एंड प्लस 2, ओके ओके। तो ये हो जाएगा C4 और H 4 दूनी 8 2 10, तो इसका नाम होता है ब्यूटेन। क्या नाम होगा, ब्यूटेन। अब बात करें इसका स्ट्रक्चर का, कि स्ट्रक्चर जो है वो कैसे बनेगा, है कि नहीं। तो इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग इस तरह से, 1 कार्बन 2 3 कार्बन और ये चौथा कार्बन, और सबके ऊपर, सबके माथे पर, बगल में, नीचे हाइड्रोजन जो है वो लटका हुआ रहेगा, समझे, हाइड्रोजन महाराज लटके हुए होंगे, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमने बना लिया स्ट्रक्चर। अब बारी आती है इसके डॉट स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लिखा यहां पे C, फिर ये दूसर का C, ठीक है, और C के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ठीक है, 2 वो 3 वो भी हुआ है, और ये रहा चौथा, ठीक है। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, जिसे हम लोग स्टार से डिनोट करते हैं, ताकि पता चले कि कौन हाइड्रोजन के है और कौन कार्बन के है कि नहीं। दोनों के बूंदे से डिनोट करेंगे तो दिक्कत ना हो जाएगा, समझे। H, ओके, 8 गो इलेक्ट्रॉन ले लेगा ये कार्बन, और 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे हाइड्रोजन को। एक तो इसके पास पहले से है, एक और चाहिए ताकि भैया ये स्टेबल रहे, है कि नहीं। तो किससे लेगा, कार्बन महोदय से लेगा। ठीक है, फिर कुछ इस प्रकार से बनेंगे। तो हमने जो है वो ब्यूटेन का डॉट स्ट्रक्चर यहां पे बना दिया है, ठीक है। आप लोग मिला लीजिए, ठीक है, जिससे नहीं बन पा रहा है बोर्ड पर से देख लीजिए, है कि नहीं, और जिससे बन पा रहा है, ठीक है। डॉट स्ट्रक्चर के बाद क्या होता है, सेमी स्ट्रक्चर। सेमी स्ट्रक्चर तो ये है, देखिए सेमी स्ट्रक्चर यहां पे लिख रहे हैं CH3, ये हो जाएगा CH2, ठीक है, ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा CH3, ठीक है। देख लीजिएगा पिछले वाले में CH लिखा, क्या मैंने सिर्फ CH2 कर लेना है उसको, समझे, जो भी रहे, एनीवेज। तो देखिए यहां पे हाइड्रोजन कितना है, 3 गो हाइड्रोजन, 3 2 5 और 5 2 7 हाइड्रोजन और 7 3 10 हाइड्रोजन। क्या यहां पे हाइड्रोजन की संख्या 10 है? 10 है, सही है हमारा।
इधर देखिए कार्बन की संख्या 4 है, क्या 4 कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन है, यानी कि सेमी स्ट्रक्चर सही है। कोई लड़का हमसे पूछेगा कि सर सेमी स्ट्रक्चर आप लिख कैसे रहे? अब समय आ गया है कि आपको बताया जाए कि हम सेमी स्ट्रक्चर लिख कैसे रहे, लिखते कैसे हैं। क्लियर? तो जरा यहां पे गौर दीजिए, इधर देखिए डॉट स्ट्रक्चर में ये जो कार्बन है इसके पास कितने हाइड्रोजन है? 3 गो है, 1 2 3। तो सबसे पहले 3 गो कर दिए, CH3 कर दिए, ठीक है, समझे? फिर ये देखिए दूसरा का कार्बन, इसके पास कितना हाइड्रोजन है? 2 गो है, तो हमने लिखा CH2, ठीक है। अल्केन ग्रुप का है तो सिंगल बॉन्ड से जुटा हुआ रहता है, इसीलिए सिंगल लिखे, है कि ना। और वैसे भी कार्बन कार्बन तो है नहीं, यहाँ पे तो H है कि नहीं, तो इससे नहीं मतलब है, ये ऐसे ही जोड़ते हैं हम लोग, ठीक है। ये देखिए कार्बन है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, तो हमने लिखा CH2, ठीक है। फिर से देखिए कार्बन है, अब इस कार्बन पे आ जाते हैं, तो इसके पास 3 हाइड्रोजन, तो CH, H की संख्या 3, तो 3 लिखे। आप इस डॉट स्ट्रक्चर को देख करके भी सेमी स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, या फिर अगर इससे भी तकलीफ हो रहा है, स्पष्ट नहीं है, तो फिर स्ट्रक्चर को देखो, इससे देख करके लिखो। ये देखो C के पास कितना है? 3 गो हाइड्रोजन, तो CH3 लिखा। फिर दूसरा का C पर आते हैं तो इसके पास 2 हाइड्रोजन, तो CH2 लिखा हमने। फिर तीसरा का C पर आते हैं तो इसके पास 2 हाइड्रोजन, तो हमने CH2 लिखा। फिर तीसरा का कार्बन पे आते हैं, इसके पास 3 हाइड्रोजन, तो हमने CH3 लिखा है। क्लियर है जी? अब तो क्लियर हो गया होगा, राइट? तो सेमी स्ट्रक्चर लिखने के लिए हमने आपको सिखा दिया कि कैसे लिखते हैं। ऑल क्लियर? ऑल राइट? ओके। आप कोई पूछ मत देना कि कैसे होता है सर, आई होप कि आपको पता चल गया होगा, राइट? ओके। अभी भी किसी को दिक्कत है सेमी स्ट्रक्चर में? नहीं है? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। सेमी स्ट्रक्चर लिखने के लिए सिखा दिए। अब देखिए हाफ सेमी स्ट्रक्चर लिखने के लिए बता रहा हूं, हाफ, ठीक है, यानी कि हाफ सेमी, यहां पे ये नहीं होगा, हाफ सेमी स्ट्रक्चर। ध्यान दीजिए हाफ सेमी स्ट्रक्चर कैसे लिखाएगा। तो सबसे पहले CH3 कर लेते हैं, ठीक है, डैश है तो डैश दे दिए, CH2 है तो 2 दे दिए। अब देखो तो CH2 एक ही जैसा 2 गो है, तो इसको कौची लगी ढोले चले, है कि नहीं? यहां से सीधे ऐसे जो है वो होल ऐसे नीचे में सब स्क्रिप्ट में ऐसे 2 कर देंगे, इसका एक प्रकार से, समझे? ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। इसका होल स्क्वायर ऊपरे नहीं चढ़ेगा, नीचे रुक आएगा, समझे? ठीक है। अब फिर ये डैश है तो ये दे दिए, फिर CH3 है तो CH3 कर दिए। लिखने के लिए सीख गया ना? चलो वेरी गुड, क्लियर है? अब देखिए ये हाइड्रोजन 2 और ये भी हाइड्रोजन 2, तो 2 2 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे इसका मतलब भी तो 4 ही हाइड्रोजन हुआ, क्योंकि H2 ऐसे लिखे हैं और नीचे ट्वाइस लिखे हैं, इसका मतलब 2 दूनी 4 हाइड्रोजन। और यहाँ पे 2 कार्बन, एगो इसका एगो इसका, तो यहाँ पे ऐसे लिखे हैं, तो इसका मतलब भी तो कार्बन की संख्या 2 ही है, समझता है जी? ठीक है, लिखने के लिए बता रहे हैं। तो ये 2 है, क्लियर है? अब बाकी ये जैसे है वैसे कर दिए, तो ये हाफ सेमी स्ट्रक्चर हुआ। यानी कि जो सेमी स्ट्रक्चर बड़ा सा है, लंबा है, उसको छोटा करके लिख रहे हैं, वही हाफ सेमी स्ट्रक्चर है। इज इट क्लियर? ऑल क्लियर? ओके। तो हाफ सेमी स्ट्रक्चर वी हैव डन इट, ठीक है। अब बच गया स्केलेटन, तो स्केलेटन हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो स्केलेटन कैसे लिखाएगा? तो एक कार्बन के लिए 1 डॉट, फिर लाइन खींच दिया आंख बंद करके, 2 कार्बन के लिए दूसरा का डॉट, आंख बंद कर लिए, जिधर लाइन चल जाए, ये तीसरा कार्बन के लिए तीसरा का डॉट, ये लाइन चौथा कार्बन के लिए चौथा डॉट, 4 का तो है, अब के वो लेके जाए, तो 4 डॉट हो गया ना, समझे? तो 4 कार्बन खत्म हो गया, तो हमारा स्केलेटन खत्म हो गया, है कि नहीं? जैसे स्केलेटन इसलिए बोला, जैसे हड्डी उड्डी नहीं रहता है, आदमी खाता पीता नहीं, सूख जाता, काटने तो हड्डी दिखता है, तो नहीं कहता स्केलेटन है, ये हड्डी है, ये, राइट? तो स्केलेटन भी ऐसे ही कुछ है, पतला है, नहीं देख रहे हो? कार्बन जो है वो जुड़ी हुई है एक पतला सा लाइन से, हड्डी हो गया है, नहीं मोटा तो इधर था बेचारा, लेकिन ड्यूटी करते 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 यहाँ पे आया, है कि नहीं? पहले इतना बड़ा था, है कि नहीं? फिर सबको जो है वो एकदम पूरा
दाब करके एकदम सताया गया, एकदम पैर करके घुमा करके एकदम कॉम्पैक्ट करके, तो ये हाल हो गया। फिर उसके बाद इसका हाल ऐसा हो गया, फिर उसका बाद इसका हाल ये हो गया। अभी क्या हड्डी बच्चा है, राइट, तो स्केलेटन तक हम लोग पहुंच गए पचमा, और फिर हड्डी के बाद तो आदमी खत्म ही हो जाता है, नहीं देखते हो, है कि नहीं? तब ड्यूटी करने वाला आदमी है, ऐसे ही ना रहेगा। यूज कर रहे हो कार्बन का ना, इसका है, क्लियर है? ओके, ऑल राइट, सभी ने लिख लिया है? तुम लिखता है, लिखेगा बाकी, ठीक, ओके। वेरी गुड, ठीक है, सबने लिख लिया है, बहुत सही, बहुत अच्छी बात है ये। अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है? मिटार दें, सबने लिख लिया है ना? ठीक है, फिर चुपचाप रहना सब, तब बताएंगे, है कि नहीं? अब आगे देखिए, चौथा हो गया, पचमा देखेंगे, तो ये हो जाएगा C5। तो यहां पे लिखेंगे कि हेयर n इज इक्वल टू 5, n का संख्या कितना है? 5 है। हम लोग जानते हैं कि सिंस Cn H2n प्लस 2, तो दिस इज इक्वल टू C इंटू कार्बन की संख्या 5, तो 5 लिख दिए, गुना H गुना 2, तो 2, n कितना है? 5 है, प्लस है तो प्लस दे दिया, 2 है तो 2 कर दिया, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? C इंटू 5, ये लिखाएगा C5, H, तो H लिख दिए, 5 दूनी 10, 2 12, तो ये 12 हो गया। अब C5 यानी कि 5 नंबर वाले को तो कार्बन की संख्या 5 है तो पेंट बोलते हैं, तो मतलब पूरा नाम इसका पेंटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेंटेन, क्लियर? अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन और ये पांचवा कार्बन, ठीक है? और सबके माथे पर साइड में नीचे पैरों के पास लटका देंगे क्या? हाइड्रोजन को। तो ये हाइड्रोजन हो गया, इधर भी हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन एंड दिस इज आल्सो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन एंड दिस इज आल्सो हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन लगा दिया, और ये साइड में लगा दिया हाइड्रोजन, चारों तरफ हाइड्रोजन लगा दिया, है कि नहीं? ठीक है। अब बनाएंगे हम लोग क्या? डॉट स्ट्रक्चर। ध्यान से देखते रहिए कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है? लिखी में लगा जी कि देखो करता है, इधर देखते रहना है सीरियस होके। तो ये लिखा C, ठीक है, C। तो पहले हमने लगा दिया एक हाइड्रोजन, है कि नहीं? फिर से हाइड्रोजन, फिर से हाइड्रोजन, ठीक है? फिर ये डॉट दे दिया, फिर यहाँ पे डॉट दिया, फिर ऐसे C कर दिया, ठीक है? और फिर ये भी C, ठीक है? फिर लगा दिया H को, हाइड्रोजन को, फिर हमने लगा दिया H को, हाइड्रोजन को, फिर यहाँ पे C कर दिया, ये डॉट स्टार H, ठीक है? ये डॉट, ये स्टार H, डॉट स्टार H, क्लियर? ये हमारा गोला राउंड से एकदम मस्त पंछी बनूं उड़ती फिरूं, है कि नहीं? कुछ इस प्रकार से, क्लियर है? क्लियर है। ये हुआ भाई साहब दूसर का कार्बन के लिए, कुछ इस तरह से। और ये चला 1 2 3 गो हुआ, 3 बनाए हैं नहीं,
5 गो कार्बन है जी, है और होगा। ये रहा चौथा कार्बन, ये हो गया H, ठीक है, ये हो गया H, ये रहा 5वां कार्बन H H H, 1 2 3 4 5 कार्बन, ठीक है। अब ठीक है, कुछ छूटेगा तो बता दीजिएगा, ध्यान नहीं रहता है बोलते बोलते, ठीक है ना। चलो वेरी गुड, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब ये भी हाइड्रोजन भी 2 लेकर के अपना साइड हो जाएगा, अपना हिस्सा, है कि नहीं। ठीक है, वेरी गुड। अब हो गया 1 2 3 4 5 कार्बन, है कि नहीं। 3 हाइड्रोजन, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, और 6 4 10 हाइड्रोजन, और 10 2 12 हाइड्रोजन। 12 को है, हाँ 12 हाइड्रोजन है, वेरी गुड। 3 हाइड्रोजन, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, और 6 4 10 हाइड्रोजन, और 10 2 12 हाइड्रोजन। 12 हाइड्रोजन है, सही है हमारा, क्लियर है, चेक भी कर दिए। अब इधर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, तो सेमी स्ट्रक्चर इसका बना लेते हैं जल्दी से, ठीक है। सेमी स्ट्रक्चर, तो ध्यान से देखना सेमी स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो ये C है, 3 गो हाइड्रोजन, तो CH3 सिंगल बॉन्ड, है कि नहीं। फिर C, तो ये CH2, फिर इसके लिए CH2, फिर इसके लिए CH2, फिर इसके लिए तो CH3। अब हो गया हमारा सेमी स्ट्रक्चर कंप्लीट। अब हम लोग बनाएगा हाफ सेमी स्ट्रक्चर। क्या बनाएगा, हाफ सेमी स्ट्रक्चर। ऑल राइट, ऑल क्लियर, हाफ सेमी स्ट्रक्चर। तो देखिए ये कैसे बनेगा, तो ये पहले CH3 लिख दिया हमने, बीच में ऐसे है तो ऐसे दे दिया, फिर लिख दिया हमने CH2, तो CH2 एक ही जैसा क्या गो है, तो 1 2 3 गो है, यानी कि 3 कर दिया, है कि नहीं। 3 बार आप ढोले कुछ नहीं चलें यार, शॉर्टकट कर देंगे, है कि नहीं, क्लियर है। जैसे जैसे मैथ में 1 लाख रहता है तो लिख देते हो ना 10 के पावर 5, है कि नहीं। 1 पर अगर 5 जीरो रहे तो 1 लाख, है कि नहीं, यानी कि 10 के पावर 5 कर देता है। तो वैसे ही शॉर्टकट में कर लिया, आप ऊपर करते हैं पावर, हम लोग नीचे कर दिए केमिस्ट्री वाले, है कि नहीं। चलो हाफ सेमी स्ट्रक्चर खत्म हो गया। अब आता है बारी स्केलेटन का। किसका, स्केलेटन का। तो कै गो कार्बन है, 5 गो कार्बन है, ठीक है। कार्बन की संख्या 5, N 5 गो। तो ये पहला बूंदा, दूसरा, तीसरा बूंदा, चौथा बूंदा, 5वां, बस 5 गो तो है ये है। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको सीधा कर लेते हैं तब, है कि नहीं। चलो अब तो सही है, क्लियर। W बन गया नहीं, ओके कोई बात नहीं, क्लियर है, सबको पता चल गया है। ओके, ध्यान रखिएगा कि ये जब भी स्केलेटन बना रहे हो तो ये लाइंस जो है वो एक दूसरे को क्रॉस ना करें, यानी कि ये लाइन ऐसे करके आप नहीं बना सकते, नहीं तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये गलत हो जाएगा, समझे। साइड में इसको रखिए, ठीक है, क्लियर है। तो खत्म हो गया स्केलेटन। तो हमने पेंटेन तक जो है वो कर लिया। कितना तक कर लिया, पेंटेन तक, ठीक है। आई होप कि आपको जो है वो पता चल गया होगा कि कैसे कैसे पेंटेन तक होगा। यहाँ पर सेमी, हाँ आई छूट गया है, आई कर लो, सेमी स्ट्रक्चर। अब सही है, ठीक है, पता चल गया। पीछे वाला लिखा है, ओके ठीक है, वेरी गुड। अभी सबके कॉपी आके चेक करते हैं, नहीं रहा बाहर ले जाके मुर्गा बनाएंगे। वो अलग बात है कि हम मुर्गा खाते नहीं है, लेकिन कम से कम बना तो सकते हैं, खाएंगे नहीं खाली, क्या बोलता है, क्लियर है। चलो ठीक है, वेरी गुड। आगे चलें, फिर आगे चलें, बोलिए एक बार। हाँ, मिटाना चाहूंगा, मिटा दूं, क्लीन कर देना। हाँ, ऐसे ही सब बनेगा। आई होप कि आपसे बन पा रहा है, ठीक है। तो जो भी बच्चे खुद से बना पा रहे हैं, तो मैं ऐसा समझ गया कि आपको जो है वो बनाना आ गया है, आप सीख चुके हैं। जो अब बना रहा है, तुम 7 नंबर में, ठीक है, तुम 6ठे में पहुंचल है, ठीक है। तो जो खुद से बना रहा है, हमसे आगे चल गया, हम 5वें अभी बनाए हैं बोर्ड पे,
और कोई 6 7 बना रहा है, इसका मतलब आप सीख चुके हैं। ठीक है, क्लियर है, वेरी गुड, आप सीख गए बनाना। ऐसे ही 5 गो और बनेंगे। ठीक है, और जब आप अपने आप से बना पाओ तो एक बार मिला भी लेना यहाँ से कि आपका बनाया हुआ सही है या नहीं है। ठीक है, वैसे तो आप सही ही बनाए होगे, लेकिन एक बार मिलाना चाहिए, है कि नहीं? कहीं बनाता है तो लगता है कि सही है कि गलत है, राइट? तो मिला लीजिएगा यहाँ से कि आपने सही बनाया या फिर गलत बनाया है। क्लियर? तो 6 नंबर में चलते हैं, तो यहाँ पे C6 तो लिखेंगे कि हेयर, यहाँ पे n बराबर 6 है। फार्मूला हम लोग जानते हैं CnH2n+2, तो दिस इज इक्वल टू C इंटू n के गो है 6 गो, तो 6 गो लिख दिए। गुना में H है तो H कर दिए, अब ये 2 है तो गुना 2 कर दिए, n है n 6 गो है तो गुना 6 कर दिए, प्लस है प्लस दे दिए, 2 है तो 2 कर दिए, है कि नहीं? तो दिस इज इक्वल टू C6 है तो यहाँ पे 6 कर दिए, अब H है तो सीधे H कर दिए। अभी 6 दूनी 12, अब 12 प्लस 2 14। ठीक है, 14 कार्बन के, सॉरी हाइड्रोजन क्या हो गया? 14 गो हो गया, है कि नहीं? यानी कि 14 हाइड्रोजन आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे? ठीक है, ओके, तो 14 हाइड्रोजन हो गया, कार्बन 6 गो, तो 6 गो वाले को कार्बन के तो हेक्स बोलते हैं, यानी कि इसका नाम जो है वो क्या हो जाएगा? हेक्सेन। ओके, अब बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर बनाने का। ठीक है, तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? तो ये C हो गया 1, 2 दूसरा C, तीसरा कार्बन, चौथा C, पांचवा C और ये छठा C। ठीक है, अब सबके ऊपर जो है वो हाइड्रोजन यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हम लोग जो है वो अटैच कर देंगे हाइड्रोजन को। तो ये भी C हो गया, ये भी C हो गया, है कि नहीं? और ये नीचे भी C, यहाँ पे भी C, इधर भी C, यहाँ भी C, सॉरी H, मेरा मतलब है कि C के ऊपर H। ओके, H, 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 H मीन्स हाइड्रोजन। क्लियर? HC या फिर CH। ओके, डॉट स्ट्रक्चर, अब इसका डॉट स्ट्रक्चर की बातें करें। डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? तो सबसे पहले C, जे वो C है C कर देते हैं, इसका मतलब सिंगल सिंगल बॉन्ड दे रहे हैं, समझे? समझे? ये वो बूंदा कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, क्योंकि अल्केन का हम लोग लेके चल रहे हैं ना जी, अल्केन ग्रुप है ना, तो इसीलिए सिंगल। ठीक है, और ये दूसरा का कार्बन के बीच में फिर से देंगे सिंगल वाला बॉन्ड ही, है कि नहीं? और ये भी कार्बन है तो ये भी सिंगल बॉन्ड, है कि नहीं? ये भी कार्बन तो ये भी सिंगल। 1 मिनट, कार्बन के कार्बन हो गया 1 2 3 4 5 गो हुआ, एक कार्बन और आएंगे तो सिंगल बॉन्ड, है कि नहीं? कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 गो रहता है, क्योंकि, है कि नहीं? ऐसे समझो कि कार्बन बैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन का 4 या फिर बैलेंसी भी 4, है कि नहीं? तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऐसे दर्शा देते हैं हम लोग, है कि नहीं? तो ये भी 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन के पास 1 2 ही अभी है तो 2 और दर्शाना पड़ेगा, है कि नहीं? इस वाले कार्बन के पास 2 ही अभी लिखे हैं तो 2 और इलेक्ट्रॉन्स को दर्शाना पड़ेगा। इस वाले कार्बन के पास 2 ही लिखे हैं तो 2 और इलेक्ट्रॉन्स को दर्शाना पड़ेगा। इस वाले कार्बन के पास 1 तो 1 इधर हो जाएगा, 1 यहाँ हो जाएगा और 1 यहाँ, है कि नहीं? अब हाइड्रोजन आएंगे सभी के पास, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 गो हाइड्रोजन है ना, 1 2 3 हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, लेकिन हाइड्रोजन का वैलेंसी 1, ठीक है? तो 1 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऐसे लेकर के आएगा हाइड्रोजन, है कि नहीं? वो गाना था ना कि हम आए आप मिले खुशियों का बाहर लाए, लेकिन वो अलग बात है कि खुशी ज्यादा देर तक टिकी नहीं, है कि नहीं जी? है, सही बोले ना? चलो ठीक है, लेकिन इधर आप देखो
ये हो गया H और इधर भी इलेक्ट्रॉन के साथ H हो गया और इधर भी H हो गया, इधर भी H and this is also H, this is also H and this is also H। ठीक है, अब ये 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए कार्बन को, तो हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर लेता है कि नहीं, हाइड्रोजन से ले लिया, ठीक है, और बदले में भैया हाइड्रोजन को दे करके खुश कर दिया है कि नहीं। आप किसी से लीजिएगा तो आपका भी तो ये फर्ज बनता है कि आप भी उसको कुछ दो, है कि नहीं। सिर्फ लेना जानता है जी, देना नहीं जानता है कि नहीं। क्लियर है, तो ये भी ले लिया और ये भी दे दिया। उसी प्रकार से ये कार्बन भी है कि नहीं, ले लिया इस वाले कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं। क्यों, क्योंकि इससे भी तो ये लिया था, है कि नहीं। तो याद रखिएगा प्राकृतिक में कुछ भी ऐसा नहीं है कि नहीं। प्राकृतिक के चीजों का संभाल कर रखे जो नेचर ने आपको दिया, अदरवाइज आप उसका मिस यूज कीजिएगा तो आपसे वो चीज छीन जाएगा या फिर दूर हो जाएगा। क्लियर क्लियर। तो ये भी 8 लेकर के साइड पकड़ लेगा, है कि नहीं। तो फिर ये भी लेगा हाइड्रोजन, कहेगा कि हमको एक ले लिया था, हम कहा पीछे हटे, है कि नहीं, हमको चीजों हमको लौटाएगा ना, नहीं समझे। तो ये देखो कार्बन जो है वो दे रहा है नहीं, फिर इसका भी यही हाल है, जो एक का हाल है वो सबका हाल है। क्या बोलता है, समझ में आ रहा है। अभी तो सब समझ में आइबे ना करेगा, लेकिन कहीं घरवा जैसे पहले रास्ता ये मैंने भूल जैसा है कि नहीं। चलो ये देखिए बन के तैयार है 6 कार्बन वाला, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 14 हाइड्रोजन है, 14 हाइड्रोजन है कि नहीं, काउंट कर लेते हैं। 3 हाइड्रोजन और 3 दूनी 6 हाइड्रोजन और 6 4 10 हाइड्रोजन और 10 4 14, यानी कि 14 हाइड्रोजन, 14 हाइड्रोजन टोटल हो गया। क्लियर है। तो ये जो है वो आपस में स्टेबल हो गए, ठीक है। तो स्ट्रक्चर और डॉट स्ट्रक्चर खत्म होता है। अब हम लोग इसका सेमी स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। क्लियर है। ओके, लेट अस टॉक अबाउट द सेमी स्ट्रक्चर। तो सेमी स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले ये करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखेंगे कि कार्बन जो है वो कितना है, 1 है, इसके साथ हाइड्रोजन जो है वो 3 गो अटैच्ड है। क्लियर। फिर दूसरा का यहाँ पे जो है वो H का संख्या 2 गो, तो 2 लिख दिए। यहाँ पे CH जो है वो कितना है, 2 है, तो 2 लिख दिया हमने। फिर यहाँ पे CH2 है तो 2 कर दिए। फिर यहाँ पे CH 2 गो, तो 2 गो कर दिए, है ना, 2 गो हाइड्रोजन। यहाँ पे C जो है वो 3 गो, तो 3 गो हाइड्रोजन कर दिया। मेरा मतलब है H 3 गो है तो CH3 3 गो लिख दिया, है कि नहीं। बोलने में थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। अब बाकी कार्बन 6 गो था, तो 6 गो कार्बन है कि नहीं, गिन लो। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन और ये 6 कार्बन, ठीक है। हाइड्रोजन 14 गो है, तो 14 हाइड्रोजन है कि नहीं, गिन लो। तो 3 हाइड्रोजन 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 11 3 14। ओके, ऑल क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग जो है वो बनाएंगे, दैट इज द हाफ सेमी स्ट्रक्चर। अब किसका बारी है, तो हाफ सेमी स्ट्रक्चर का, राइट। हाफ सेमी स्ट्रक्चर हम लोग जो है वो ड्रा करते हैं। क्लियर। ओके, तो यहाँ पे CH3, तो CH3 बीच में डैश, तो डैश, तो CH2 है तो 2 है, लेकिन ये के चीज के गो है, तो 1 2 3 4 गो है कि नहीं। तो हम भी 4 गो ऐसे ढोले चले, तो शॉर्टकट मार देंगे, 4 है तो 4 कर दिया, है कि नहीं। क्यों, क्योंकि 2 का 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 4 8 हाइड्रोजन था ना, 4 से गुना करेंगे तो 8 हाइड्रोजन होगा और 4 कार्बन होगा, है कि नहीं। क्लियर है। क्लियर। डैश, तो डैश CH3 बची है, तो CH3 को यहाँ पे जोड़ दिया तो खत्म हो गया, है कि नहीं। अब लास्ट चीज बनावे का रह गया, वो है इसका स्केलेटन, यानी कि कंकाल। तो दूसरा का, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, 5वां कार्बन, 6ठा कार्बन, 6 गो है तो है, खत्म हो गया जी। ठीक है, तो 6 कार्बन वाला क्या हो गया, खत्म। तो वी हैव डन इट। क्लियर। तो 6 कार्बन तक पहुंच गए, वैसे ही 4 और बचे हैं, 10 तक पहुंचेंगे तो अल्केन ग्रुप का जो बनाने के लिए ये चीजें हैं वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको एक एक करके हर एक चीज बता रहा है ताकि ऐसा न लगे कि बताए नहीं और आपको न लगे कि गलती तो नहीं है कि नहीं। क्लियर है।
जब आप सीनियर अभी 10th में हो इसलिए सब कुछ बता रहे हैं, है कि नहीं। लेकिन जब आप इंटर में चल जाइएगा तो इतना मेहनत थोड़ी होगा आपके लिए, है कि नहीं। वहां पे तो सीधे थोड़ा सा ही टीचर आपको बताएगा, फिर कहे कि बाकी सब अपने से कर लेगा ना, हाँ कर लेगा, है कि नहीं। 6 तक भी बता देता बहुत है कि नहीं। लेकिन बता रहे हैं इन सब चीजों को आप लिखना सीख लीजिए, समझ लीजिए। इंटर तक जो है वो यही चीज जानना है कि नहीं। क्लियर है, क्लियर है। कहीं भी जाइएगा याद रखिएगा कि किसी ने 10th में ही पढ़ा करके आपको भेज दिया था, राइट। क्लियर है, ओके। इसे क्लीन कर दें, सबने लिख लिया है, ओके देन। टाइम हो गया, टाइम हो गया ना, बहुत जल्दी टाइम हो जाता है जी, क्या बात है। कुछ नहीं बच रहा है टाइम, 4 गो था लेकिन, हाँ टाइम तो वैसे हो ही गया है, हाँ टाइम तो हो गया है। ठीक है तो फिर छोड़ देते हैं आपको, ठीक है ना। 6 ही हो पाया तो इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना, याद दिलाना, 6 तक लिए बता दिए हैं आपको, ठीक है। कल 7 से हम लोग जो है वो शुरू करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 7 से हम लोग शुरू करेंगे अल्केन वाला ही। फिर हम लोग जो है वो अल्कीन ग्रुप में क्या करेंगे, इंटर करेंगे। क्लियर, ऑल राइट। ठीक है, वैसे 4 और हो जाता तो मजा आ जाता, लेकिन ठीक है कोई नहीं। बोलो जल्दी भाई, हम तो मिटाने के लिए बनाने के लिए तैयार ही हैं। कोई नहीं, अगले क्लास में, ठीक है। ठीक है फिर, लव यू ऑल, सी यू सून, टेक केयर, बेस्ट ऑफ।